अस्सलाम वालेकुम। हालात बदल नहीं सकते। ये हालात जो हैं ये आप सभी जानते हैं कि मैं किन हालात की बात कर रहा हूँ, हम किन हालात से गुजर रहे हैं। हम घर से निकलते हैं तो हालात व वाक़यात शुरू हो जाते हैं। रास्ते में होते हैं तो दाएं बाएं देखते हुए अपने ही घर से ऐसे निकलते हैं जब आप जैसे कि अपने घर से ही चोरी करके निकल रहे हैं। रास्ते में होते हैं तो फिक्र होती है कि हम मंजिल तक पहुँच जाएँ। मंजिल से पहले सिग्नल पे हमें ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है। ट्रैफिक पुलिस भी रोक के हमसे 2-3 सवाल वही करती है जिनसे मिलते जुलते सवालों से आप निमट के अभी घर से निकले। ट्रैफिक वालों का रूटीन है एक, उसको मैं इसलिए ट्रैफिक वालों को कहूँगा कि मेरी समझ में नहीं आया कि पिछले दिनों 11 बजे रात को 11 बजे गुलिस्तान जौहर में 4-5 ट्रैफिक के पुलिस वाले, क्योंकि ईद की आमद थी, ट्रैफिक वाले खड़े और रोक लिया। मुझे रोका ऐसे था जैसे मैं गाड़ी चोरी करके भागा। 2-3 मोटरसाइकिलों को रोका था, एक गाड़ी मेरी रुक गई, मैं भी ज़रा तफरीहन रुक गया क्योंकि मेरे पास अगर डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें हैं तो मुझे कोई फिक्र भी नहीं है। उन्होंने मुझे रोका। अच्छा, अब रोक के मुझसे कहने लगे कि कागजात दिखाएं। मैं कहा मेरे कागजात तो कोई नहीं, शनाख्ती कार्ड है मेरा जिसमें पता है कि मैं इस दिन पैदा हुआ, यहाँ पैदा हुआ, जो भी डिटेल। गाड़ी के कागजात दिखाएं। मैं कहा गाड़ी के कागजात तो घर पे हैं। तो कह रहे भाई, तो फिर मैंने कहा चोरी की लग रही, मैं चोर लग रहा हूँ आपको? कहते हैं फिर लाइसेंस दिखाएं। मैं कहा लाइसेंस भी नहीं है, घर पे इसमें है, मोबाइल पे है। मैं कहा मोबाइल पे दिखा देता हूँ। ऐसी थोड़ी अंधी लगी है क्या? अरे मैंने कहा पाण के रहा है सिंधी जा माण्हू आहे पंहिंजो गोठाई है छा? वो 1 मिनट को चौंका, फिर मुझसे कहता है आप वही तो नहीं है? मैं कहा नहीं, मैं वो नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ मैं। अब आप ये देखें यार, 2-3 को रोका, उनसे मुज़ाकरात चल रहे हैं और बीच में यहाँ बात कर रहे थे। इतने में आ गया फ़ोन किसी का मुझे। जैसे फ़ोन पे आया, मैंने फ़ोन पे जो उसे सुनाना था वो इस पे जिसको जिससे बात कर रहा था उसको तो नहीं सुनाया। मैंने वो फ़ोन मिला के बंद कर दिया और बंद करके फिर मैंने कहा क्या है मसला यार, ये पहले दिमाग ख़राब कर रहे हैं, समझ रहे कि इसको। उन्होंने कहा मुझे जानते भी नहीं है इसको, और टीवी पे भी इसने देखा नहीं, क्या नहीं। मैं कहा पता नहीं। एक तो मैंने इससे पूछा है कि तुम जॉब पे जो हो इंटरव्यू दे के आए या सैलाब के जरिए आया? क्या मतलब सैलाब के? मैं कहा सैलाब में बह के भी बहुत से लोग आए हैं जिसकी वजह से कराची की आबादी बढ़ गई है, और यहाँ वाले जो है बेचारे वो बढ़ गए। वो बढ़ गए यूँ कि उनकी जॉब नहीं हो रही। आप चले जाएं, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप हर उस जगह जाएं। आप मॉल में चले जाएं, आप शादी हॉल में चले जाएं, आप वेटर पे चले जाएं, आप फ़कीरों पे चले जाएं, सब आपको एक ही कम्युनिटी के मिलेंगे। और दिस इज़ अलार्म। ये अलार्मिंग क्यों है? बेरोज़गारी में जो आदमी जहाँ एग्जिस्ट करता है उसका पहला हक होता है। और अगर हम भी आए थे, वो हमारे बाप दादा आए थे, लेकिन हम पर आज तक ये गाली है कि जी आप लोग तो वहाँ से आए थे, तो हिजरत क्या? दुनिया में भी तो हम हिजरत करके ही आए ना। दुनिया में पैदा कैसे हुए हम? माँ के पेट से हम आ गए दुनिया में। तो इस तरह से तो सारे महाजिर हो गए। अच्छा, फिर सेकंड हो जाए उर्दू स्पीकिंग। कौमी ज़ुबान उर्दू है, उर्दू सब बोलते हैं, खा उनका किसी सूबे से ताल्लुक़ हो, और बड़े फ़ख्र क्या बोलते हैं, क्योंकि जो अदब आदाब हर लैंग्वेज में होगा, लेकिन जो उर्दू में अदब आदाब है आप उसके बाद और भी उससे ज़्यादा हो जाता है। देखिए, सुनिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं ये जितनी बातें हैं इंग्लिश में भी इतनी नहीं होंगी तो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ जो कुछ हमारे इस कल्चर में हमारे कौमी ज़ुबान का बनना भी कोई वजह है। कराची की 2-3 नेशंस ख़त्म हो गई या मुक गई, या उन बच्चों को जॉब नहीं मिली, उनकी जो छोटी मोटी जॉब पे वो हैं। आज आप देखें हमारी बदकिस्मती कैसी है कि पूरे हमारी समझ में नहीं आ रहा, नौजवान नस्ल इतनी डिस्टर्ब है कि बस वो इस चक्कर में कि हम कहाँ चले जाएं, इस मुल्क से छोड़ के चले जाएं किसी तरह। मुझे बाहर मिले अभी मेलबर्न में, नमाज पे मिले। मैंने उनसे कहा जी आप जी क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद असालम। ये तो खैर मजाक की बात करो। मैंने उनसे पूछा आप कौन सी वीज़े पे हैं? कहना असालम। कोई आपके साथ जुल्म हुआ था? कहा नहीं कुछ नहीं, वो यहाँ पर यही एक अपॉर्चुनिटी थी कि इसके ज़रिए आप आ सकते।
पूरी दुनिया में है असालम। तो हम इस दुख के साथ, क्योंकि ये सालिम का लफ्ज़ इस्तेमाल होना है कि आप अपने वतन में तकलीफ में हैं और आपको अपनी जान का खतरा है। जान का खतरा की अगर हम बात करेंगे तो फिर हम आ जाएंगे। घर से निकले, पीछे आ गए मोटरसाइकिल। 125 तो ऐसी मशहूर हो गई है कि जब जो बेच रहा है ना, वो जब वो कहते हैं ना 125 चाहिए, तो वो ऐसे ही देख के कहता है बहुत जान प्यारी है, तो मैं जान प्यारी नहीं अपनी, क्योंकि 125 तो आपके पास से जाती जाती है, और अगर नहीं गई तो उनके पास होती है, तो उनके ज़रिए किसी की जान चली जाती है। अब हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो बेरोज़गारी में ये काम क्यों कर रहे हैं। मुझे फ़ख्रिया आदमी कहते हैं मैं 3 दफ़ा लुटा हूँ, 2 दफ़ा मुझसे मोबाइल छीना है। फ़ख्रिया माशाल्लाह मेरा बेटे से भी हुआ है ऐसा। फ़ख्रिया लोग कहते हैं लेकिन ज़िंदगी अगर चली जाए तो वो इतने को होशियार होकर थोड़े को कोई ट्रेन थोड़ी होते हैं। हाँ, ट्रेंड भी उनमें होते हैं जो यूनिफॉर्म में नहीं होते, और बड़े मज़े से वो लूट लेते हैं। लेकिन जो ट्रेन नहीं होते वो घबराते हैं। मुझे कह रहे हैं आप टीवी पे आते हो? मैं कहा जी जी भाई, वो पिस्टल उसकी हिल रही है, कह रहा आप टीवी पे आते? मैं कहा भाई नहीं आऊँगा आइंदा। यकीन कीजिएगा उसने अपनी मुस्कुराहट रोकी और मुझसे कहा जाएं अंकल जाएं। मैं आगे गया, जो मेरे साथ दोस्त था ना गाड़ी में, यकीन करें उसका मुंह खुलेगा खुला, यार आपने उनको डील कर लिया। तो ये जो कुछ हो रहा है, हम अपने ही शहर, अपने ही मुल्क में बैठे हुए किसका इंतज़ार करें? हमारे ये इदारे खुदा के वास्ते पूरी दुनिया में क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है कि कोई हिम्मत ही नहीं करता? हमारे यहाँ हिम्मत तो 1 मिनट में दिल मिल जाती है उनको, जैसे जाएंगे ज़मानत भी हो जाएगी, उसके बाद गवाह भी गायब हो जाएगा, वगैरह वगैरह, वॉटेवर जो भी है। सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं। हमारे इस मुल्क में जिसकी जो जिम्मेदारी है, इदारों की बात कर रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते इन लोगों को ट्रेंड कर दें, इनका माइंड को बदल दें। इनके लिए जैसे और लोगों के लिए होता है कि जी उनकी कोई ना कोई वो की जाती है कि ट्रेनिंग की जाती है, उनको कहा जाता है माइंड डाइवर्जन के बहुत से होते हैं तरीके, वो सब करें। अपने मुल्क को बचाएं, अपनी आवाम को बचाएं, यतीम होने से लोगों को बचाएं। इन गरीबों को जो बेचारे अपनी बेरोज़गारी की वजह से ऐसा करते हैं, वो भी अपने घर में देखते ही होंगे ना कि उनकी कोई मसाइल है, तो ये हल हो सकता है। जान पे खेल कर किसी को शौक़ नहीं है, कोई वतन के लिए थोड़ी वो लड़ रहे हैं। वो तो किसी भी कोई भी बंदा इसी घबराहट में चला जाता है इस दुनिया से। तो हम और आप चलें मिलकर दुआ करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे कि अल्लाह पाक हम सबको इन सारी नागानी चीज़ों से दूर रखे, और हम सब अपने घर में, अपने वतन में खुशहाल रहें, और साथ साथ वो इदारे भी इसका ज़रूर ख्याल करें।